Gallbladder. Quick revision of the gallbladder. Gallbladder stores the bile made by the liver, and second it releases the bile through the cystic duct. ये जो ग्रीन कलर की हमें नज़र आ रही है गाल ब्लैडर से निकलती हुई, ये क्या है? सिस्टिक डक्ट है। बाइल देन फ्लोज थ्रू द बाइल डक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये नीचे फिर जाकर बाइल डक्ट को कंबाइन कर रही है सिस्टिक डक्ट, और ये बाइल डक्ट के थ्रू फिर इंटेस्टाइन में पोर आउट हो जाता है। ये ग्रीन कलर का हमारे पास गाल ब्लैडर हो गया। गाल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोरेज एरिया है जिसके अंदर बाइल स्टोर होता है, और ये इसका लिवर के साथ कनेक्शन हो गया है। सिस्टिक डक्ट जो इसको कनेक्ट करती है बाइल डक्ट के साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। स्प्लीन स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी 3D नोट्स में। फिर अगर हम इसकी कोई रिवीजन देखें स्प्लीन की, तो द स्प्लीन फिल्टर्स द ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज ब्लड सेल्स, इट स्टोर्स द ब्लड एंड हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स, इट रिमूव्स द जर्म्स एंड सपोर्ट्स द बॉडीज डिफेंस। रेड कलर की स्प्लीनिक आर्टरी हो गई और ब्लू कलर की स्प्लीनिक वेन हो गई। ये स्प्लीन है ओवरऑल, इसमें रेड पल्प हमें नज़र आ रहा है और वाइट पल्प हो गया। और इसके मेन फंक्शंस क्या है? ये ब्लड को फिल्टर करता है, जितने भी डैमेज या फिर ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं ये उनको स्टोर करके रखता है। और लास्ट फंक्शन इसका हमने देखा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करता है। क्विक रिवीजन में नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स नज़र आ रही हैं ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया जो है वो फिर आगे जाकर दो में डिवाइड हो रहा है। ट्रेकिया के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें हमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं जिनको हम कहते हैं सीलिया, और अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं म्यूकोजा, और जो वाल होती है उसे कहती है ट्रेकियल वाल। ट्रेकिया दो में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। Quick revision: the trachea is the strong tube that carries air to the bronchi. It is supported by the C-shaped cartilage rings. Tiny cilia and mucus help keep the airways clean. Next structure in our quick revision is the adrenal gland. Adrenal gland जो है वो किडनी के ऊपर जो है होता है। ये किडनीज हैं, किडनी के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है ट्रायंगल शेप, वो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम फिर देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज द मेडुला। साथ हमें ब्लड सप्लाई नज़र आ रही है। किडनी की रेड कलर इज रीनल आर्टरी एंड वेन इज द ब्लू कलर। Quick revision: adrenal glands sit on the top of the each kidney. The cortex makes hormones like cortisol and aldosterone. जो आउटर पार्ट है उसे हम कार्टिक्स कह रहे थे, और इससे हार्मोन्स बन रहे हैं कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन्स। और जो इंटरनल पार्ट है उसे हम कहते हैं मेडोला, दैट मेक्स एड्रेनलिन फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन अवर क्विक रिविजन इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो सबसे टॉप पे हमें एपिग्लॉटिस नज़र आ रहा है, फिर ये नीचे दो वोकल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये साइड पे जो है थायराइड कार्टिलेज है, और नीचे फिर ये जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेज है वो ट्रेकिया हो गया। द लैरिंक्स प्रोड्यूस द साउंड, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इट प्रोटेक्ट्स द एयरवे वाइल स्वॉल्विंग। स्वॉल्वो के प्रोसेस में, निगलने के प्रोसेस में ये एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है। एयरवे पासिस थ्रू द लैरिंक्स टू द लंग्स। एयर पासिस थ्रू द लैरिंक्स टू द लंग्स। Next structure in our quick revision is the pharynx structure. Top purple color is the nasopharynx, then oropharynx, and then laryngopharynx, and last one is the epiglottis. Quick revision: the pharynx is common passageway for air and food. It is divided into three parts. Three parts are the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. The epiglottis prevents the food from entering into the airway. Next topic in our quick revision is the tonsil structures. Tonsils are the pharyngeal tonsils, palatine tonsils, lingual tonsils, and the throat tonsils. Quick revision: tonsils help trap germs. They fight infection, protect our body. If they well too much, we may get the sore throat. Next structure in our quick revision is the salivary glands. Salivary glands are four. That's our parotid gland that located in front of ear, salivary duct, yes, salivary glands, submandibular glands, and sublingual glands. Quick revision: saliva moistens the food, helps in chewing and swallowing. Saliva contains amylase enzyme, which starts the digestion of the starch. Saliva helps maintain a healthy mouth and protects teeth.
Last topic in our quick revision is the pituitary gland. Pituitary gland is the main master gland. ये हमें हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है। हाइपोथैलेमस से ये स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड स्टाक है। नीचे जो है हमें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड